हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी, दिन है सैटरडे और आज है बच्चों की छुट्टियां। तो मैं सुबह उठी और मैंने चाय पी और फ्रेश हुई, और तो फिर उसके बाद मैंने करी साफ़ सफाई। और सबसे पहले मैंने करी मंदिर में दिया बाती। और सुबह दिया बाती हो जाती है ना सुबह सुबह, तो घर में एक रौनक सी बनी रहती है। तो पहले मैंने दिया बाती कर ली है और फिर मैं आ चुकी हूँ किचन में। और किचन में आने के बाद मैं बनाने वाली हूँ आज बच्चों के लिए सैंडविच, ब्रेड सैंडविच। तो ब्रेड सैंडविच बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है ब्रेड, और उसके लिए लगा दूँगी ब्रेड पे घी। और मैंने लिए हैं 2 प्याज, और उसमें थोड़ा सा ऐड किया है मैंने कैबेज, यानी कि पत्ता गोभी। और वैसे मैं इसमें कैप्सिकम भी डालती हूँ, पर कैप्सिकम आज मेरे पास था नहीं, तो मैं ऐसे ही बना लूँगी। और वैसे तो आराध्या छाड़ देती है, मतलब अलग कर देती है कैप्सिकम। आरब तो खा लेता है और अच्छी भी लगती है, टेस्टी लगती है बहुत कैप्सिकम डाल के। तो इसमें मैंने थोड़ा सा चीज़ लगा दिया है और प्याज डाल दिया है, और ऊपर से उसके डाल दिया है मैंने पत्ता गोभी, और थोड़ा थोड़ा सा उसमें नमक और मिर्च ऐड करके उसको टोस्ट कर लूँगी अच्छे से। यहाँ पे मैंने ब्रेड बनने के लिए रख दिए हैं, उसमें जब तक टोस्ट हो जाएंगे। और टोस्ट हो चुके हैं, देखिए यहाँ पे अच्छे से हो गए थे टोस्ट, क्रंची हो गए थे एकदम। बच्चों को क्रंची ही पसंद है, तो इसीलिए मैंने क्रंची ही ज़्यादा उनको टोस्ट किया है। और तो अभी ये ज़रा ठंडा हो जाएंगे तो फिर मैं इनको दूँगी, बच्चे एकदम गरम गरम खा नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर मैंने दूसरा फिर से वापस उसमें डाल दिए हैं बनने के लिए। और जब तक ये ठंडे होते हैं, इनको बच्चों को सॉस के साथ सर्व करके दे दूँगी मैं। और आज इनकी छुट्टी थी, तो थोड़ा लेट उठे हैं बच्चे भी, और मैं भी थोड़ा लेट उठी हूँ। पूरे हफ्ते हमें रोज़ सुबह जल्दी उठना पड़ता है ना, तो एक दिन मतलब छुट्टी रहती है जिस दिन, तो उस दिन मैं भी थोड़ा लेट ही उठती हूँ। और हस्बैंड तो अपना चले जाते हैं वॉक करने के लिए, वो चले गए थे वॉक पे। तो फिर वॉक से आने के बाद उनका भी नहाना धोना हुआ। उनको मैंने नाश्ता दे दिया था, पराठा बनाया था उनके लिए। उनको ब्रेड ये ज़्यादा पसंद नहीं है, वो नहीं खाते ज़्यादा ब्रेड की, मतलब जंक फूड उनको ज़्यादा पसंद नहीं है, तो वो नहीं खाते हैं। तो बच्चों को दे देती हूँ कभी कभार, और मुझे भी पसंद है, तो मैंने भी अपने लिए एकदम सिंपल वाला बनाया था। और आराध्या को मैंने यहाँ पे दूध गर्म करके दे दिया था, और अपने लिए मैंने बनाई थी चाय। तो यहाँ पे फटाफट से बच्चों को नाश्ता करा लेते हैं। तो जी, यहाँ पे मैं भी आ गई हूँ अपना नाश्ता लेके, और मैंने अपने लिए एक ही सैंडविच बनाया है, और ज़्यादा मुझे मतलब ज़्यादा खाया नहीं जाता मेरे से सुबह में। और तो यहाँ पे फटाफट से मैं भी अपना नाश्ता कर लूँगी, और साथ में मैं लेके आई हूँ अपने लिए चाय बना के। और नाश्ता करने के बाद फिर मैं करूँगी अपने बाकी बचे हुए काम। वैसे तो किसी को आदत होती है कि काम ऐसे ही छोड़ के रख देते हैं, फिर आराम से करते रहते हैं, लेकिन मेरी हैबिट बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। मेरी हैबिट ये है कि मैं अपना काम, मेरा थोड़ा सा भी रह जाता है तो फिर मेरे दिमाग में रहता है कि मेरा काम है, तो इसीलिए मैं फटाफट से हाथों हाथ ही अपने सारे काम कर लेती हूँ। जैसे कि अभी मैंने नाश्ता किया है, मेरे बर्तन बचे हैं, तो मैंने ये वाला काम कर लिया है। और सुबह बच्चे बेडरूम में सोए थे, तो वहाँ का ही अभी नहीं हुआ है, क्योंकि बच्चे वहाँ पे सोए थे, तो मैं वहाँ का काम ख़त्म कैसे करती, तो इसीलिए मैंने वो वाला काम अभी बाकी है। यहाँ का काम ख़त्म करके किचन का काम फिर मैं जाऊँगी अपने बेडरूम में पूरा क्लीन करने के लिए। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने सारा किचन पूरा साफ़ कर लिया है, और उसके बाद मैं जाऊँगी बेडरूम में।
और सबकी होती है अपनी अलग अलग हैबिट्स, तो हम किसी को बोल नहीं सकते कि अपना ये ऐसे मतलब फटाफट जो तुमने रखा हुआ है वो काम कर लो। इसका कोई टाइम नहीं है, तो हम सबका अपना अपना मर्ज़ी है, जब जब जिसको जैसे करना है वो वैसे करेगा। तो चलिए यहाँ पे मैं अपनी सफाई करके फिर जाऊँगी अपने बेडरूम में, बेडरूम क्लीन करने के लिए। तो जी पूरा किचन क्लीनिंग होने के बाद मैं आ गई हूँ बेडरूम में, और अब आती है मेरे बेडरूम की बारी सफाई करने की। तो अब मैं यहाँ पे चादर तय करके रख लूँगी और चादर अच्छे से ठीक कर लूँगी, बेड ठीक कर लूँगी। तो फिर यहाँ पे लगाऊंगी मैं झाड़ू, और बाथरूम में रखे हुए थे कपड़े आरब नहाने चले गया है, उसकी वो कपड़े बाल्टी में रख लेगा। और आज कपड़े ज़्यादा नहीं थे ना, तो मैंने हाथ से ही वॉश कर लिए और उनको फिर मशीन में ड्राई करके रख लूँगी, क्योंकि सूरत में हो रही है अभी बारिश का मौसम है, तो कपड़े सूखते नहीं हैं। तो मशीन में ड्राई कर लेती हूँ तो थोड़ा हवा लग जाती है कपड़ों पे, तो इतनी ज़्यादा बदबू नहीं आती है। नहीं तो बारिश में थोड़ा सा गीले हो जाते हैं ना, फिर बहुत ज़्यादा बदबू आने लगती है कपड़ों पर, फिर वापस वॉश करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने बेड ठीक कर लिया है, और उसके बाद मैं यहाँ पे भी झाड़ू लगा लूँगी। और बाहर चल रही थी बहुत तेज़ हवा, उसकी वजह से ना देखिए पर्दे भी इतने हिल रहे थे। तो यहाँ पे मेरी साफ़ सफाई हो गई है, और अब मैं लगा लूँगी यहाँ पे झाड़ू फटाफट से। तो जी बेडरूम की क्लीनिंग मेरी हो गई है, वहाँ पे मैंने झाड़ू पोछा अच्छे से कर लिया है, और अब मैं सुखा लूँगी अपने कपड़े, और फिर इनको डालूँगी बाहर बालकनी में, अच्छे से डाल लूँगी सुखाने के लिए। और हस्बैंड भी आ चुके हैं, और फिर उनको बना के देनी है मुझे चाय, क्योंकि वो भी सुबह से नाश्ता करके चले गए थे, और सब्ज़ी ख़रीद के लेके आए हैं, क्योंकि अभी वो जाने वाले हैं बाहर, तो हमारे लिए सब्ज़ी रख के जाएंगे 2-4 दिन के लिए। तो फिर मैं अभी क्या है ना, बाहर बारिश का मौसम है, तो बिल्कुल बाहर जाने का मन नहीं करता, फिर बच्चे बोलते हैं हमें भी जाना है, तो फिर मैं बच्चों को लेके जा नहीं सकती बाहर, तो इसीलिए हस्बैंड सब्ज़ी रख के चले जाएंगे, आज शाम को ही उनको निकलना है। तो फटाफट से यहाँ पे कपड़े डाल लेते हैं। तो जी यहाँ पे हस्बैंड को मैंने चाय बना के दे दी है, उन्होंने चाय पी ली है और मैंने भी पी ली है। और बच्चों को खाने थे फ्रूट, तो इनको फटाफट से वॉश करके बच्चों को काट के दे दूँगी। और आज मुझे लंच में बनाने थे कढ़ी चावल, और कढ़ी मेरे हस्बैंड के हाथ की होती है बहुत ज़्यादा अच्छी, और बच्चों को भी अपने पापा के हाथ की कढ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उन्होंने बोला कि मैं बनाऊँगा कढ़ी, आप चावल बना दो। तो मैंने एक साइड चावल बना लिए हैं, और दूसरी साइड मेरे हस्बैंड बना रहे हैं कढ़ी। और साथ ही साथ मैंने मतलब जो सब्ज़ी लेके आए थे, मैंने वो सब्ज़ियाँ भी धो ली हैं। और जो मुझे शाम को भिंडी बनानी थी, तो मैंने भिंडी धो के उसको अलग से बाहर सुखाने के लिए रख दूँगी, जब तक उसका पानी अच्छे से निकल जाएगा शाम तक, तो फिर सही रहती है। तब नहीं तो भिंडी तभी धो तभी उसको बनाओ, तो फिर वो ना थोड़ा चिपचिपी सी हो जाती है पानी वाली। तो उसको शाम को बाहर मैंने रख दिया है सुखाने के लिए, शाम तक उसका पानी टपक जाएगा। और यहाँ पे हस्बैंड बना रहे हैं कढ़ी। तो मैं गई हुई थी छुट्टियों में अपने गांव, तो गांव से होते हुए मैं गई थी अपने छोटी वाली सिस्टर के वहाँ देहरादून में। तो वहाँ पे हमने खिंचवाई थी, मैंने और मेरी बेटी ने फ़ोटो। तो इसको हम लेके आए थे यहाँ सूरत, तो हस्बैंड इसको शॉप में दे के आए थे फ्रेम कराने के लिए। तो ये फ्रेम होके आ गई है, और हस्बैंड ये लेके आ गए हैं। तो मैं वही देख रही थी कि इसको कहाँ पे लगाऊंगी दीवार में। तो चलिए अभी तो नहीं लगा पाऊंगी, क्योंकि हस्बैंड जा रहे हैं वहाँ, यहाँ दीवार में करनी पड़ेगी हमको ड्रिल, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत पक्की दीवारें हैं, यहाँ पे एक कील तक नहीं घुसती है इस दीवार में।
तो जब आ जाएंगे तब उसके बाद देखेंगे। तो चलिए, खाना यहाँ पे हमारा बन चुका है और हम यहाँ पे कर रहे हैं लंच। और आराध्या को लंच नहीं करना था क्योंकि उसने यहाँ पे खा लिया था दूध और सैंडविच वापस, तो उसको इतनी भूख नहीं थी, तो वो अंदर वाले रूम में देख रही है आराम से फ़ोन। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं फटाफट से लंच। लंच हमारा हो चुका है और बाहर हो रही है बारिश। तो आज का ब्लॉग आपको मेरा कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।